मेरे सभी विद्यार्थी मित्रों, अध्यापक साथियों, आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण की प्रोसेस क्या है, समाजीकरण के माध्यम कौन से हैं, समाजीकरण के प्रकार कौन से हैं, इसके बारे में जानकारी ली। आज हम सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण के सिद्धांत, थेरीज ऑफ सोशलाइजेशन, इसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2011 से 2024 तक यानी पिछले साल तक समाजीकरण के जो भी सिद्धांत पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सभी सिद्धांत मैं आपको बताने वाली हूँ। और उन सिद्धांत पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। समाजीकरण के सिद्धांत, थेरीज ऑफ सोशलाइजेशन। सीटीटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है, हर साल 2011 से 2024 तक जिन सिद्धांत पर क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सभी सिद्धांत मैं आपको पहले बताती हूँ। पहला सिद्धांत है चार्ल्स हर्टन कुली। सिद्धांत का नाम है लुकिंग ग्लास सेल्फ। सीटीटी में 2012, 2021 दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इनका जो सिद्धांत है थेरीज ऑफ सोशल सेल्फ, इस सिद्धांत पर सीटीईटी में 2011, 2016, 2024 को प्रश्न पूछे गए हैं। लेव वाइगॉट्स्की, इनका जो सिद्धांत है सोशल इंटरेक्शन, इस सिद्धांत पर सीटीईटी में 2014, 2019, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अल्बर्ट बांदुरा, सोशल लर्निंग थ्योरी, इस सिद्धांत पर सीटीटी में 2013 एंड 2023 में क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं। जीन पियाजे, इनकी जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इस पर 2018 में क्वेश्चंस पूछा गया है। सिगमंड फ्राइड, साइकोएनालिटिक थ्योरी, इस थ्योरी पर सीटीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, इस थ्योरी पर 2015 एंड 2020 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये जो 7 थ्योरीज है, पहले हम इस थ्योरीज के बारे में सीखते हैं। पहले है चार्ल्स हर्टन कुली, इनका जो भी सिद्धांत है आत्मदर्पण स्वयं, लुकिंग ग्लास सेल्फ, उनकी थ्योरी का नाम है। कुली के अनुसार बच्चा अपना व्यक्तित्व दूसरों की प्रतिक्रिया देखकर बनाता है। उन्होंने अपनी ये जो थ्योरी है 3 चरणों में बताई हुई है। पहला चरण, हम कल्पना करते हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। वी इमेजिन हाउ वी अपीयर टू अदर्स, व्हाट अदर्स थिंक अबाउट अस, व्हाट अदर्स थिंक अबाउट मी। बाकी जो लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स है, हमारे साथी हैं, हमारे टीचर है, वो हमारे बारे में, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये उनका पहला चरण है। दूसरा चरण, हम उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपना मूल्यांकन करते हैं। वी इमेजिन देयर जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस। वी इमेजिन हाउ अदर्स थिंक अबाउट मी। बाकी जो लोग हैं मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचकर हम अपना स्वयं मूल्यांकन करते हैं। ये सोचकर मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं, ये जो मूल्यांकन है ये हम करना शुरू करते हैं। और तीसरा जो चरण है उन्होंने बताया हुआ, हम अपनी भावनाएं विकसित करते हैं। वी डेवलप आवर सेल्फ फीलिंग्स, ये तीसरा चरण है। हमें मालूम हो जाता है कि बाकी के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम अपना स्वयं मूल्यांकन करते हैं और उसी तरह की भावना हम अपने आप में विकसित करते हैं। अगर कोई कहता है ये बहुत अच्छा है, तो मैं अच्छा बनने का प्रयास करूंगी। इस तरह बाकी लोग हमारे बारे में सोचते हैं,
वो लोग जो भी सोचते हैं वो हम जान लेते हैं, उसी तरह हम स्वयं का मूल्यांकन करते हैं और उसी तरह की अपनी भावनाएं विकसित करते हैं। इसी तरह ये 3 चरणों में समाजीकरण विकसित होता है, स्व का निर्माण होता है। दूसरी जो थ्योरी है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, थ्योरी ऑफ सोशल सेल्फ। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इनका कहना है कि बच्चा अपने सेल्फ को दूसरे के साथ बातचीत के दौरान विकसित करता है, वो अपना स्वयं का निर्माण करता है। इसके स्व के निर्माण के बारे में उन्होंने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द बताए हैं। वो जो 2 महत्वपूर्ण शब्द है वो है मैं, यानी आई, मी, मुझे। मैं इज यूनिक, स्पॉन्टेनियस, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। आई डू दिस, आई लाइक दिस, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करता हूं। एक स्वयं स्फूर्त व्यक्तिगत प्रतिक्रिया होती है जब भी मैं आता है। मगर जब भी मुझे आता है, तो मुझे जब आता है समाज के नियम आते हैं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे अभी खाना नहीं चाहिए, मैं ये बाद में कर लूंगा। मुझे जब आता है, मी जब आता है, तो समाज के नियम बीच में आते हैं। इसलिए मैं और मुझे, आई और मी, इन 2 शब्दों में जो भी संवाद होता है, इन 2 शब्दों में जो भी विवाद होता है, जो भी डिस्कशन होता है, उसे व्यक्ति के स्व का निर्माण होता है। इस स्व के निर्माण में उन्होंने 3 चरण बताए हुए हैं। पहला चरण है प्रारंभिक चरण, प्रिपरेटरी स्टेज। ये शिशुवावस्था है। यहाँ बच्चे हाव भाव शब्दों की नकल करते हैं, बड़ों के हाव भाव की नकल करते हैं, बड़ों के भाषा की नकल करते हैं। बड़े जिस तरह बिहेव करते हैं उसी तरह बच्चे इमिटेट करते हैं। वो भाषा या प्रतीकों का मतलब नहीं समझते, वो सिर्फ नकल करते हैं। ये उनकी प्रारंभिक अवस्था होती है। दूसरी जो अवस्था है खेल अवस्था, प्ले स्टेज। खेल अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? खेल अवस्था में बच्चे खेलना सीखते हैं, मगर खेलते समय वो दूसरों की भूमिका बनाते हैं। कभी कभी वो टीचर बनता है, कभी कभी बच्चा पुलिस बनता है, कभी कभी बच्चा माँ बनता है। दूसरों की भूमिका निभाना सीखते हैं, दूसरों की भूमिका देखते हैं, उसी तरह करने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो चरण है समूह खेल अवस्था। समूह खेल अवस्था में बच्चा समूह में खेलना शुरू करता है। समूह के जो भी मेंबर्स है उन सब की भावनाओं को समझता है। वो सब जो कुछ चाहते हैं उसी तरह बिहेव करने का प्रयास करता है। समाजीकरण की जो प्रोसेस है वो समूह खेल अवस्था में उच्चतम होती है, उसका समाजीकरण विकसित हो जाता है। इसी तरह ये जो 3 अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था, खेल अवस्था और समूह खेल अवस्था, इन 3 अवस्था में उनका मैं और मुझे, ये 2 शब्दों में संवाद होता है। और उसके बाद ये जो 2 शब्दों में जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, उससे स्व का निर्माण होता है, सेल्फ डेवलप होता है। तीसरा जो भी सिद्धांत है लेव वाइगॉट्स की, इन्होंने बताया हुआ है सोशियो कल्चरल थ्योरी। वाइगॉट्स के अनुसार बच्चे का जो समाजीकरण होता है, बच्चा जो भी कुछ समाज में सीखता है वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। लेव वाइगॉट्स्की ने समाजीकरण के बारे में जो भी पॉइंट्स, फोकस्ड पॉइंट्स बताए हुए हैं, इसमें पहला है सोशल इंटरेक्शन। बच्चा सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, उसका समाजीकरण विकसित होता है। दूसरा है भाषा। उन्होंने भाषा का महत्व बताया है। बच्चा भाषा सीखता है, अपने फैमिली में सीखता है, स्कूल में सीखता है। भाषा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चे पर होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है कल्चरल इम्पैक्ट। बच्चा जिस संस्कृति में पढ़ता है, सीखता है, पला पला पलता है, बढ़ता है, उस कल्चर का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और इसके साथ जो नए कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने सिद्धांत में बताए हुए हैं वो है मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। यानी ऐसा कोई
बच्चे के साथ होता है जो उससे अधिक नॉलेजेबल होता है, उसे उस बच्चे से अधिक ज्ञान होता है, इसलिए वो उस बच्चे को अपनी पढ़ाई में, स्किल ट्रेनिंग में हेल्प कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई बच्चे के साथ हो जो उससे ज्यादा ज्ञानी हो, उसे मोर नॉलेजेबल अदर कहा गया है। दूसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ये ऐसा एक जोन है, बच्चा अपने आप कितना सीखता है और बच्चा दूसरों की सहायता से कितना सीखता है, इन दोनों के बीच जो भी जोन है, उस जोन को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की सहायता से बच्चे को सीखने में मदद मिलती है। और तीसरा और एक कंसेप्ट उन्होंने बताया हुआ है, वो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग यानी बच्चा किसी की मदद लेता है। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसके टीचर उसे टेम्पररी हेल्प करते हैं, उसके माता पिता उसको टेम्पररी हेल्प करते हैं, और जब भी उसकी अध्ययन में गति बढ़ जाती है तो वो टेम्पररी हेल्प जो देते हैं वो अपनी हेल्प निकाल लेते हैं। इसी तरह इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इस तरह वाइगोट्स्की ने अपने अपना जो सिद्धांत है उसमें महत्वपूर्ण फोकस पॉइंट्स बताए हुए हैं। मोर नॉलेजेबल अदर्स, प्रॉक्सिमल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग। अगर वाइगोट्स्की के सिद्धांत के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप मेरा टीईटी की जो भी वीडियो सीरीज है उसमें वीडियो 9 देख लीजिए, जहां मैंने वाइगोट्स्की का जो सोशल कल्चरल थ्योरी का सिद्धांत है उसके बारे में जानकारी दी हुई है। चौथा जो सिद्धांत है अल्बर्ट बांदुरा, सोशल लर्निंग थ्योरी। बांदुरा ने कहा है कि बच्चे का जो समाजीकरण होता है वो समाजीकरण में ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चा ऑब्जर्वेशन करता है, बच्चा निरीक्षण करता है और देखकर सीखता है। दूसरा है बच्चा जो भी बड़े जिस तरह बिहेव करते हैं, जो भी जिस भाषा में बोलते हैं, जिस तरह बोलते हैं, वो सब उसकी नकल करता है, उसे इमिटेट करता है और उसका सोशलाइजेशन विकसित होता है। और तीसरा जो भी भाग है वो है मॉडलिंग। बच्चे के सामने जो भी व्यक्ति है उनमें से जो भी व्यक्ति उसे अच्छा लगता है उसे वो इमिटेट करता है, वो मॉडल की तरह अपने सामने उस व्यक्ति को रखता है और उसी तरह इमिटेट करने का प्रयास करता है। इस तरह बच्चे का सोशलाइजेशन विकसित हो जाता है। पांचवा जो सिद्धांत है जीन पियाजे इन्होंने दिया हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 4 चरण बताए हुए हैं। पहला चरण है संवेदी मोटर अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में बच्चे शारीरिक गतिविधियों से, अपने सेंसरी ऑर्गन से, यानी छूना, सुनना, देखना, इस तरह से सीखते हैं। दूसरा जो चरण है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, कालावधि है 2 से 7 साल तक। यहाँ बच्चा जो भी प्रतीकात्मक ऑब्जेक्ट है, भाषा है, खेल है, शारीरिक गतिविधियां है, इन गतिविधियों से, भाषा से, खेल से, प्रतीकों से सीखने का प्रयास करता है। तीसरा चरण है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका कालावधि है 7 से 11 साल तक का। यहाँ बच्चे की तार्किक सोच विकसित होने को शुरुआत होती है। जो भी ऑब्जेक्ट उनके सामने होते हैं, जो मूर्त रूप में होते हैं, उन ऑब्जेक्ट के बारे में वो सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, यानी वो कॉन्क्रीट जो भी है उनके सामने उसके बारे में सोच सकते हैं। चौथा जो चरण है उसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहा गया है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 साल से आगे का जो भी एज ग्रुप है वो ये चौथे चरण में आता है। इस चरण में बच्चे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी क्या? अगर कोई भी चीज उनके सामने मूर्त रूप में या कॉन्क्रीट सिचुएशन में नहीं है, तब भी वो अपने इमेजिनेशन में वो चीज के बारे में सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की प्रोसेस यहाँ
विकसित हो जाती हैं। इसी तरह बच्चे की जो भी डेवलपमेंट है वो इन 4 चरण में हो जाती है। संवेदी मोटर अवस्था, सेंसरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एसपीसीएफ ऐसा मैंने उसका शॉर्टकट बताया हुआ था। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, तो आप मेरे टीटी का जो भी वीडियो सीरीज का दूसरा वीडियो जो है देख लीजिए, उसमें आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। सिगमंड फ्राइड ने साइकोएनालिटिक थ्योरी के बारे में बताया हुआ है। सिगमंड फ्राइड का ऐसा कहना है कि सामाजिकरण के बारे में, समाजीकरण यानी क्या? समाजीकरण मुख्यतः व्यक्तित्व के विकास से जुड़ा होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। और व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट उन्होंने 3 भागों में बांटा है। ये 3 भाग है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड यानी क्या? ईड यानी जन्मजात स्वार्थी इच्छाएं, तात्कालिक इच्छाएं, इंस्टिंक्टिव डिजायर्स। छोटा बच्चा, उसे वास्तविकता ज्ञात नहीं होती, वो ऐसा बोलता है कि मुझे ये अभी चाहिए, अगर उसे नहीं मिला तो वो रोना शुरू कर देता है। तो इस तरह की जो तात्कालिक इच्छाएं है वो ईड में आती है। दूसरा जो भाग है वो है ईगो। ईगो यानी बच्चे कुछ थोड़े थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनको वास्तविकता समझ में आती है, वो अपने इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। अगर उनको भोजन करना है, घर में कोई गेस्ट है, तो अपने माता को डिस्टर्ब नहीं करते, उन्हें लगता है कि मैं बाद में खा लूंगा। इस तरह वो अपने इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, क्योंकि वो वास्तविकता जानने समझने लगते हैं। और तीसरा जो भाग है वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो यानी मॉरल वैल्यूज सीखते हैं, नैतिक मूल्य सीखते हैं, सही गलत की समझ आती है। यहाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझ में लगता है। जब भी सुपर ईगो डेवलप होता है तो समाजीकरण की प्रोसेस ऊंचाई पर जाती है। समाजीकरण तब होता है जब बच्चा ईड को यानी अपनी तत्कालिक इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखता है। और जब भी तत्कालिक इच्छाओं को यानी कि ईड को नियंत्रित करना सीखता है, तब बच्चे का ईगो और सुपर ईगो विकसित हो जाता है। उसके बाद वो अपना परिवार, अनुशासन, समाज के नियम, इन सब से जुड़ा हुआ होता है, नैतिकता विकसित हो जाती है, उसे सब समझ में आने लगता है और इस तरह उसका सोशलाइजेशन हो जाता है। अगली जो थ्योरी है इरिक एरिक्सन इन्होंने बताई हुई है, साइको एनालिटिक डेवलपमेंट थ्योरी, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। इरिक एरिक्सन ने बताया है कि जो भी मनोसामाजिक विकास है व्यक्ति का, मनोसामाजिक विकास की 8 स्टेजेस 8 स्टेजेस उन्होंने बताई हुई हैं। ये 8 स्टेजेस में पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास या अविश्वास। दूसरे है एटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वतंत्रता वर्सेस लज्जा। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल या अपराध बोध। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, परिश्रम वर्सेस हीनता। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान वर्सेस भ्रम। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, संबंध वर्सेस एकाकीपन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, समाज में योगदान देना या नहीं देना। और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, संतोष या निराशा। इसी तरह ये जो सामाजिक विकास है इसके 8 स्टेजेस एरिक एरिक्सन ने बताई हुई है। अगर आपको एरिक एरिक्सन का ये जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप मेरा टीटी का टीटी टीटी टीईटी वीडियो सीरीज का 8th वीडियो जो है वीडियो नंबर 8 देख लीजिए, आपको एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के बारे में और जानकारी मिल जाएगी। ये जो 7 थेरीज है, इन 7 थेरीज पर हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ थेरीज पर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, किस प्रकार के क्वेश्चंस रिपीट हुए। ईयर वाइज क्वेश्चंस देखते हैं। सीटीटी 2011 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था,
आई और मी की अवधारणा किसने दी? हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एंड मी? फ्राइड, कुली, मीड, एरिक्सन? आंसर है मीड। मीड ने बताया है कि आई और मी इन दो शब्द में जो भी संवाद होता है उससे स्व का निर्माण होता है। सीटीटी 2012 लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत संबंधित है। द लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है लर्निंग यानी अधिगम, मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास, सेल्फ कॉन्सेप्ट आत्म अवधारणा, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता। ये जो है लुकिंग ग्लास सेल्फ, इसका मतलब ये स्व के निर्माण से संबंधित है और यह है सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आत्म अवधारणा। सी इज द करेक्ट आंसर। चार्ल्स हर्टन कुली ने यह सिद्धांत बताया है। सीटीटी 2013 में जो क्वेश्चन पूछा था, बच्चा दूसरों का अनुकरण करके सीखता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? अ चाइल्ड लर्न्स बाय इमिटेशन, दिस इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी? साइकोएनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषण सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी नैतिक विकास सिद्धांत। सोशल लर्निंग थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बांदुरा ने बताई हुई है। अल्बर्ट बांदुरा के थ्योरी के बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे टीटीटी वीडियो सीरीज का टीटी के वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 6 देख लीजिए। सीटीटी 2014 क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी की संकल्पना किसने दी? हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी? ऑप्शन है पियाजे, एरिक्सन, वाइगॉट्स्की, फ्राइड। वाइगॉट्स्की ने ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है इसलिए हमारा राइट आंसर है वाइगॉट्स्की। अगला क्वेश्चन सीटीटी 2015 में पूछा गया था, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन किस अवस्था से संबंधित है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन इज रिलेटेड टू विच स्टेज? अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था, एडोलसेंस किशोरावस्था, अडल्टहुड प्रौढ़ावस्था, ओल्ड एज वृद्धावस्था। एडोलसेंस एज किशोरावस्था। एरिक एरिक्सन का यह सिद्धांत है। एरिक एरिक्सन के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए उनके सिद्धांत के बारे में तो आप मेरा टीटी की वीडियो सीरीज का 8 नंबर का वीडियो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सीटीटी 2016 में आया हुआ था, प्ले स्टेज का संबंध किससे है? द प्ले स्टेज इज एसोसिएटेड विथ फ्राइड, मीड, पियाजे, बांदुरा। प्ले स्टेज के बारे में मीड ने जो 3 चरण बताए हैं उसमें दूसरा चरण जो है वो प्ले स्टेज है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी मीड। अगला क्वेश्चन सीटीटी 2017 में पूछा गया था, सुपर ईगो का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सुपर ईगो? ऑप्शंस आर प्लेजर प्रिंसिपल सुख सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल यथार्थ सिद्धांत, मॉरल कंट्रोल नैतिक नियंत्रण, लर्निंग अधिगम नैतिक नियंत्रण। सी इज द करेक्ट आंसर। सिगमंड फ्राइड ने सिद्धांत बताया हुआ है। सिगमंड फ्राइड ने समाजीकरण यानी व्यक्तित्व विकास से जुड़ा होता है ऐसे बताया हुआ है और व्यक्तित्व विकास उन्होंने 3 भागों में बांटा है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो जब भी डेवलप होता है नैतिक नियंत्रण आ जाता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस सिद्धांत से संबंधित है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बिलोंग्स टू विच थ्योरी? सोशल लर्निंग थ्योरी सामाजिक अधिगम, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास, साइको सोशल डेवलपमेंट मनोसामाजिक विकास। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पियाजे का सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने बताया हुआ सिद्धांत है। बी इज द करेक्ट आंसर। जीन पियाजे के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरा टीटी का दूसरा वीडियो देख लीजिए। सीटीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, सोशल इंटरेक्शन प्लेस अ विटल रोल इन लर्निंग। यह कथन किसका है? सोशल इंटरेक्शन प्लेस अ वाइटल रोल इन लर्निंग। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय
बांदुरा, पियाजे, वाइगॉट्स्की, फ्राइड। सोशल इंटरेक्शन, सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वाइगॉट्स्की ने दी हुई है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। सीटीईटी 2020 में जो क्वेश्चन आया था, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी अवस्था किस आयु वर्ग से संबंधित है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये स्टेज इज रिलेटेड टू विच एज ग्रुप? 0 to 2, 3 to 6, 6 to 12, 12 to 8। एरिक एरिक्सन ने दिया हुआ ये कंसेप्ट है। और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये 6 to 12 इस एज ग्रुप से संबंधित है। सीटीटी 2021 में जो क्वेश्चन आया था, व्यक्ति स्वयं को दूसरों की प्रतिक्रिया के आधार पर समझता है, यह किस सिद्धांत का सार है? एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड हिमसेल्फ बेस्ड ऑन अदर्स रिएक्शंस, दिस रिफ्लेक्ट्स डैश डैश। सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ, कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत, साइकोएनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषण सिद्धांत। बी इज द करेक्ट आंसर, लुकिंग ग्लास सेल्फ। कुली ने, जॉन हर्बर्ट कुली ने यह सिद्धांत बताया हुआ है। सीटीटी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा और सामाजिक वातावरण पर सबसे अधिक बल किसने दिया? Who emphasized the role of language and social environment the most? ऑप्शन है फ्राइड, पियाजे, एरिक्सन, वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की ने भाषा और कल्चर पर एम्फोसिस किया हुआ था, इसलिए यह कंसेप्ट वाइगॉट्स्की ने दिया हुआ है। डी इज द करेक्ट आंसर। सीटीटी 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन किस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं हैं? मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन आर द की फीचर्स ऑफ विच थ्योरी? कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत, साइकोएनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषण सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास सिद्धांत। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग। वाई अल्बर्ट बांदुरा ने ये सिद्धांत बताया हुआ है। सीटीटी 2024 यानी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ था, जनरलाइज्ड अदर की अवधारणा किससे संबंधित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज्ड अदर इज रिलेटेड टू कुली, मीड, एरिक्सन, फ्राइड। करेक्ट ऑप्शन इज बी, मीड। मीड ने अपने सिद्धांत में बताया है कि हमारे बारे में बाकी लोग क्या सोचते हैं, उसी तरह से हमारे स्व का निर्माण होता है। इसलिए जनरलाइज्ड अदर्स, ये जो टर्म है, ये जो कॉन्सेप्ट है, यह मीड से संबंधित है। इसी तरह सीटीईटी में 2011 से 2024 तक जो भी क्वेश्चंस, ये जो थेरीज है, थेरीज ऑन सोशलाइजेशन, थेरीज पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमने वो सब क्वेश्चंस स्टडी किए हैं। और वो जो थेरीज है, 7 थेरीज है कि जिनमें क्वेश्चन आता ही आता है, ये थेरीज भी हमने, थेरीज के बारे में भी हमने सीखा है। इसी तरह आप ये थेरीज पढ़िए और ये क्वेश्चंस भी पढ़िए, क्वेश्चंस का स्टडी कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए कंसेप्ट के साथ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। और मेरी एक विनती है आपसे, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।